नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले बीकानेर में शनिवार शाम ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की गई, जिसमें ड्रोन हमले की सूचना पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन की मुस्तैदी से कई जिंदगियों को सुरक्षित बचाया गया है। यह मॉक ड्रिल गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑपरेशन शील्ड के तहत की गई थी। मौके पर जिला कलेक्टर नम्रता वर्षिणी, एसपी कावेंद्र सागर, एडीएम रमेश देव और एएसपी सौरभ तिवारी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान सभी विभागों ने त्वरित और समन्वित कार्रवाई की। सरकार द्वारा तय एसओपी का पालन करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अब आगे बात करेंगे टोंक की। टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र के अविका नगर स्थित केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने शिरकत कर किसानों से सीधा संवाद किया और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। खरीफ फसलों, मृदा परीक्षण व पशुपालन से जुड़ी समस्याओं पर विशेषज्ञों ने किसानों को मार्गदर्शन दिया। संस्थान निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने बताया कि अगले 15 दिनों में 7000 वैज्ञानिक देश भर में 1.5 करोड़ किसानों से संवाद करेंगे। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। उन समस्याओं का सकारात्मक निराकरण हो सके, इसमें जो संबंधित विभाग हैं, कृषि विभाग है, एनिमल हस्बेंड्री और बाकी विभाग हैं, उनकी फील्ड मशीनरी भी पूरी तरह से जुटी हुई है। आज भी मैं टोंक जिले में मालपुरा ब्लॉक में एक विकसित कृषि संकल्प अभियान कैंप में जाके आया हूँ। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, किसान आ रहे हैं, उनकी शंकाओं का निवारण हो रहा है और अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को कैसे अडॉप्ट किया जाए और अच्छे से अच्छा पैदावार कैसे लिया जाए, इनपुट्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए और किसानों की आय को जो दुगना करने की बात है उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, उसके दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। और पूरे प्रदेश भर में इसमें कैंप्स लग रहे हैं और आज हमने यहाँ पे शीप एंड वूल इंस्टीट्यूट में अविका नगर टोंक में किसानों के साथ भी एक संवाद अलग से भी किया है और यहाँ पे जो किसान प्रतिनिधियों के फीडबैक और कुछ अच्छे सुझाव आए हैं, एफपीओ से रिलेटेड, एमएसपी खरीद से रिलेटेड, खाद बीज अनुदान से रिलेटेड और फसल बीमा से रिलेटेड, तो उन फीडबैक्स के ऊपर भी विभाग पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। उदयपुर जिले के मावली तहसील के उपजिला चिकित्सालय से बायोमेट्रिक मशीन चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। साथ ही आपको बता दें कि अज्ञात युवक अपनी बेटी का इलाज कराने मावली के उपजिला अस्पताल पहुंचा था। इलाज के दौरान ही युवक ने मौका देखकर बायोमेट्रिक मशीन चुरा ली। यह पूरी वारदात अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एलसी चारण ने चोरी की पुष्टि करते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मावली थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मावली से मनीष धादीज की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के मावली उपखंड में वल्लभ नगर मार्ग स्थित इमोशन द यूनिक स्कूल की छात्रा मीना डांगी ने कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए हैं। मीना पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष शंकरलाल डांगी की पोती है। मीना ने न्यूज 21 को बताया कि परीक्षा के दौरान उनके अंकल के लड़के की शादी थी, लेकिन वह उसमें शामिल नहीं हुई। निरंतर पढ़ाई और समर्पण के बल पर उन्होंने यह सफलता हासिल की। विद्यालय के शिक्षक गिरीश पालीवाल, दुष्यंत कोठारी, संदीप पालीवाल और अंकित लावटी मीना के घर पहुंचे और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। मीना ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उनकी सफलता पूरे मावली क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गई है। मावली से मनीष धादीज की रिपोर्ट। मेरा नाम मीना डांगी है। मैं इमोशन यूनिक सेकेंडरी स्कूल मावली की छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 10 आरबीएसई बोर्ड में 96% अंक प्राप्त कर मावली नगर पालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं इसका श्रेय इमोशन स्कूल और यूनिक कोचिंग के विद्यालय गुरुजनों को देना चाहती हूँ और अपने माता पिता को भी देना चाहती हूँ। मेरे फैमिली में परीक्षा के दौरान शादी का फंक्शन होते हुए भी मैंने पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया है और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी है। मैं आगे जाकर प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से देश की सेवा करना चाहती हूँ और अपने समाज, परिवार और गाँव का नाम रोशन करना चाहती हूँ।
मीना डांगी जो इमोशन स्कूल की क्लास 10 की जो बच्ची थी, बहुत ही प्रतिभाशाली, शुरू से ही बहुत ही मेहनती बच्ची थी। इसने पूरे साल एक साल जो रेगुलर पढ़ाई होती है उसमें अपना ध्यान रखा। सबसे बड़ी बात, इसने मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। इसके अलावा इसने सभी जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक, इन सारे सब्जेक्ट पर भी पूरा फोकस रखा। और जो इसने अंक अर्जित किए हैं वो एक अपने आप में प्रेरणा है। जो दूसरे बच्चे जो है जो आज के युग में मोबाइल युग में मोबाइल से पढ़ते हैं, यूट्यूब या दूसरी सारी चीज़ों से पढ़ते हैं, इसने पूरे साल केवल किताबों से और किताब के साथ में यूनिक कोचिंग पे जो ये पढ़ती थी, स्कूल के विद्यालय के बाद भी ये कम से कम 4 से 5 घंटे दूसरे सब्जेक्ट में और अपनी सारे नोट्स के साथ में। उदयपुर जिले के धूड़ी माता डबोक स्थित श्री धुणेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय पाटोत्सव समारोह का 31 मई को विधिवत समापन हो गया। 30 मई की रात महामंडलेश्वर हितेश्वरानंद मुनि दाता आश्रम के महंत चेतनपुरी और पंडित खूबीलाल पालीवाल की उपस्थिति में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने स्वागत संबोधन देते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम मां के चरणों में जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। इस मौके पर श्रीमाली ने हितेश्वरानंद, सरस्वती और चैतन्य गिरी को मेवाड़ी पगड़ी व उपरना पहनाकर सम्मानित किया। भजन गायक महेश वैष्णव और उनकी टीम ने सुबह 3 बजे तक अपनी प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। समापन दिवस पर 31 मई को यज्ञ हवन की पूर्णाहुति श्री माली दंपत्ति के कर कमलों से संपन्न हुई। डबोक से ब्यूरो रिपोर्ट। बांसवाड़ा शहर के कागदी इलाके में शुक्रवार को ड्रोन मिसाइल हमले की आधारित आपातकालीन मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक अभ्यास के तहत हमले में करीब 1 दर्जन लोगों के घायल होने का संकेत मिला, जिसके बाद बचाव दल और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। मॉक ड्रिल के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, एडीएम अभिषेक गोयल, एसडीएम और तहसीलदार सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। शहर में 108 एम्बुलेंस की सायरन गूंज उठी और घायल पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि मॉक ड्रिल के दौरान एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आया। 108 एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को पहुंचने में 25 मिनट का समय लगा, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया समय के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। लास्ट मॉक ड्रिल है, उसके कंटिन्यूएशन में आज दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए ड्रिल का आयोजन किया गया था। घटना कागदी के ऊपर आयोजित करवाई थी और लगभग 15 से 20 लोगों को हमने चिन्हित किया था, ताकि हम अपने सिस्टम्स जो हैं, चाहे मेडिकल का सिस्टम हो, पुलिस का सिस्टम है, सिविल डिफेंस, फायर का, कितनी तत्परता से और कितने फास्ट वो रेस्पॉन्स करते हैं, और अगर कोई कमी है तो क्या कमी है, किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, इसी सारे उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया। स्वास्थ्य विभाग का आज हमने 2 तरीके से डिवाइड किया था। एक तो ऐसे लोग जिनको साइट के ऊपर ही इलाज किया जा सके, दूसरे ऐसे लोग जिनको भी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता है। तो आधे लोगों को हमने ऊपर ऑन साइट अस्पताल बनाया। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव में जिला परिषद सदस्य मेघराम नादरी ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पीएचईडी विभाग के एक्सीएन और आईएन अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत ग्राम पंचायत ठिकरिया से हुई, जहां सड़क निर्माण और जलापूर्ति पाइपलाइन कार्यों में गंभीर लापरवाही उजागर हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पाइपलाइन डालने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिससे कई सड़कें अब भी क्षतिग्रस्त है। पंचायत सरपंच कमलेश मीणा ने बताया कि पंचायत स्तर पर मरम्मत के प्रयास हुए, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से समस्या जस की तस बनी हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि पाइपलाइन तय गहराई के बजाय महज 6 इंच नीचे डाली गई है, जिससे भारी वाहन गुजरने पर पाइपलाइन लीक हो जाती है और पानी व्यर्थ बहता है। इन अनियमितताओं पर ग्रामीणों ने गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों से ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। टोडा भीम क्षेत्र की ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर के कई मोहल्लों में विगत दिनों से पेयजल संकट चल रहा है, जिससे भीषण गर्मी के दौर में यहां पर जल संकट उत्पन्न हो गया है। महिलाओं के द्वारा नांगल शेरपुर स्थित जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में पहुंच निम्न जलाशय के ऊपर चढ़कर सिस्टम के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। ऐसे में जलदाय विभाग के द्वारा दी जाने वाली पेयजल सप्लाई लगातार प्रभावित होने से ग्रामीणों को जल संकट से जूझना पड़ रहा है, लेकिन विभाग के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में महिलाओं के द्वारा सिस्टम के खिलाफ गहरी नाराजगी जताते हुए उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने जलदाय विभाग के आला अधिकारियों से पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट।
बालघाट थाना क्षेत्र में पुलिस पहले हुई चोरियों की घटनाओं का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। इससे पहले ही नांगल शेरपुर में अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया। हिंडौन सिटी के एक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर छाजूराम मीणा के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश 2.5 लाख रुपए के चांदी के आभूषण सहित सिक्के चुरा कर ले गए। पीड़ित डॉक्टर छाजूराम मीणा ने बताया कि गत रात्रि को वह हिंडौन में था तथा अन्य परिजन जयपुर थे। मकान पर कोई नहीं था। पड़ोसियों को मकान की साफ सफाई के लिए घर की चाबी देकर गया था। रात को अज्ञात बदमाशों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे लगभग 3 किलो चांदी के आभूषण एवं चांदी के सिक्के चुरा कर ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। चौड़ाभीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। इसके लिए तो सबसे बड़ा तो अपने जो क्षेत्र में स्नैक का जो कारोबार है इतना ज़बरदस्त फैला हुआ है कि इसकी वजह से लोगों के घरों से मोटरें नहीं छोड़ रहे, केबलें नहीं छोड़ रहे। सबकी FIR देने के बाद में पुलिस अब तक इनका खुलासा नहीं कर पा रही है। ये सोच का विषय है। घटना की सूचना देने के बाद भी 1-1 घंटे लेट पहुंच रही है पुलिस। कहीं ना कुछ तो है, लापरवाही है। जरूर क्या मजबूरी आपको दिखाई देती है पुलिस की? मामला दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लगातार भय के साये में हैं नांगल शेरपुर के लोग। ये नांगल शेरपुर ही नहीं है तो चारों तरफ यही हाल है। लोगों के फसल के बाद में जो गेहूं के कट्टे, चने के कट्टे घरों पे रखे हैं, सरों पे रख करके सरेआम चोर लेके जा रहे हैं। लोगों की पहचान होने के बाद बता रहे हैं कि भाई ये आदमी स्नैक पीते हैं, ये चोर है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना है। जोधपुर की होटल मारवाड़ एक्सीलेंसी में डायरेक्टर दिनेश राजपुरोहित और ट्राइबल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली राजस्थानी हिंदी फिल्म अरण्य पुरुष का मुहूर्त व पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर नखताराम भील, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल सदस्य हेमाराम बालाराम, जयसिंह भील, घेवरराम, मसराराम राणा और अन्य समाजजन मौजूद रहे। फिल्म का निर्देशन राजस्थान के चर्चित डायरेक्टर दिनेश राजपुरोहित कर रहे हैं, जिन्होंने पहले मृत्युदंड, वीरा, हमारा स्वाभिमान जैसी फिल्मों का सफल निर्देशन किया है। फिल्म अरण्य पुरुष क्रांतिकारी टंट्या भील के जीवन पर आधारित होगी और इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में शूट किया जाएगा। फिल्म में अशोक देवड़ा टंट्या भील की भूमिका में नजर आएंगे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। नाम दिनेश राजपुरोहित है। मैं अरण्य पुरुष मूवी का डायरेक्टर हूँ बेसिकली, और इस मूवी की शूटिंग अभी इस महीने से हमने प्री पे काम शुरू कर दिया है, शुरू करने जा रहे हैं और ये दिवाली के आसपास रिलीज होने वाली है। बस हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं लोगों को कि भाई हमारी एक तो पुरानी कालत में क्या क्या हुआ था टंट्या मामा के साथ, वो ही इसमें दर्शाया जाएगा और बस वही चीज़ें जो भी है पब्लिक सामने प्रेजेंट की जाएगी। धन्यवाद। सर जो ये स्टोरी, ये फिल्म ट्राइबल एंटरटेनमेंट परसेंट हो रही है और ये 2 लैंग्वेज में रिलीज होगी, हिंदी और राजस्थानी। ये मेन मुद्दा अपना रहेगा टंट्या मामा का 1842 से 1889 तक, उनके जन्म से उनकी मृत्यु तक रहेगा ये। और इसमें खास करके ये दिखाया जाएगा जब ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम उनके साथ में क्या अत्याचार हुए, उनके साथ में क्या क्या जुल्म हुए, उसको सज़ा कितनी बार हुई, क्यों हुई, मतलब उसका पूरा जो हिस्सा से एंड तक पूरा था उसको फिल्म में दिखा जाएगा। ये है इसका फिल्म पूरी स्टोरी। और ये इसका शूट राजस्थान, गुजरात, MP और कुछ अपने झारखंड में वहाँ जो लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे किया जाएगा फोटो। और ये नेक्स्ट मंथ शूट स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर में ये मूवी रिलीज हो जाएगी। झालावाड़ में प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा जिले के सबसे बड़े बांध कालीसिंध डैम पर ड्रोन अटैक की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। शाम 5 बजते ही अधिकारियों के फोन खनखनाए, जिसमें कालीसिंध डैम पर ड्रोन अटैक की सूचना प्रेषित की गई। सूचना मिलते ही सभी विभागीय अधिकारियों, रेस्क्यू टीमों के साथ लोग तत्परता से कालीसिंध डैम पहुंचे और मॉक ड्रिल का डेमो शुरू किया। लेकिन इसी दौरान एक अनअपेक्षित घटना वहां घटी और अचानक से मधुमक्खियों के झुंड ने बचाव दल सहित मौजूद कार्मिकों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के झुंड ने दर्जनों लोगों को दंश मारे, जिससे मौजूद लोगों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। घटनास्थल पर मौजूद जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर को भी डैम के कंट्रोल हाउस में घुसकर खुद का बचाव करना पड़ा। हालांकि कुछ कार्मिकों को मामूली दंश लगे थे, लेकिन 4 से 5 लोगों को अधिक दंश लगने से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उपचार करवाया जाएगा। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। धौलपुर जिला प्रशासन द्वारा शनिवार की शाम शहर के पुरानी जनाना क्षेत्र में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें जिले के लगभग सभी विभागों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व अन्य विभागों के कर्मचारी समय पर मौके पर पहुंचे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। मॉक ड्रिल के दौरान संभावित आपातकालीन स्थितियों से निपटने की रणनीति का अभ्यास किया गया। इसमें राहत एवं बचाव कार्य, भीड़ नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, ट्रैफिक व्यवस्था और संसाधनों की तत्पर उपलब्धता की समीक्षा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी खुद मौके पर पहुंचे और पूरी कार्यवाही का निरीक्षण किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ सर, आज पुराना अस्पताल MCH में ऑपरेशन शील्ड के साथ मॉक ड्रिल किया गया। सबसे पहले अपने शहर में जो इंस्टॉल्ड नए सायरन्स को हमने बजाए, जिससे शहर में जितने भी लोग हैं सबको जो बम ब्लास्ट की सूचना मिली और उसके तुरंत बाद सभी लोग, सभी सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी टाइम पे यहाँ पहुँचे। इवन NCC के वॉलंटियर भी यहाँ थे और पुराने मॉक ड्रिल में जो कमियां रह गई उसको देखते हुए इस बार इम्प्रोवाइज किया है और साथ ही अभी भी जो भी कमियां रही है उसको हमने नोट डाउन किया है। आगे भी इसको सुधारते रहेंगे और देश को, अपने राज्य को और अपने जिले को सुरक्षित रखने के लिए सभी काम करेंगे। तो पूरे ऑपरेशन के अंदर कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा थे और इस बार हमें 20 के डायरेक्शन थे और साथ ही कुछ जो फंसे हुए लोगों को निकालने का भी था, तो दोनों हमने किया है। और बेसिकली कितने किए हैं उससे ज़्यादा जो है कैसे किए, कितने टाइम पे किए हैं और क्या हमारे पास साधन पिछले टाइम पे कमी रही है और उसको कितना हमने इम्प्रूव किया वो हम देख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम सारे व्यवस्था ढंग से रखें। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार डीग जिला मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय में सायं 6 बजे से 6:30 बजे तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल की शुरुआत हवाई हमले की सूचना के साथ हुई। सायरन बजते ही पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, चिकित्सा और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत हरकत में आ गई। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और विभागों की तत्परता को परखा। इस अभ्यास का उद्देश्य दुश्मन देश के हवाई हमले की संभावित स्थिति में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों की वास्तविकता को परखना था। इस दौरान आमजन की भागीदारी भी देखी गई। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 31 मई 2025 को सेकेंड मॉक ड्रिल था। हमने एक एयर रेड सिमुलेट किया था तहसील बिल्डिंग डीग और सारी इमरजेंसी सेवाओं को यहाँ पर आने हेतु मैसेज करवाया गया था। मैसेज 2 तरीके से गए थे, एक तो कंट्रोल रूम से भी फ़ोन गए थे और एक हमने जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन ग्रुप बना रखा है डीग का, उस पर मैंने मैसेज डाला था ताकि एक बार में ही पूरे ज़िले में जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड लोग हैं, मीडिया के लोग हैं और अदरवाइज़ भी जो आमजन उसमें जुड़े हुए हैं, उनको एक बार में पता चल जाए कि क्या इमरजेंसी है और कहाँ पर हुआ है। हमने देखा कि हमने जो पिछला मॉक ड्रिल हुआ था मई के महीने में ही, उससे बेहतर परफॉर्म किया है और इस बार जो चीज़ें रह गई होंगी वो हम एक और मीटिंग लेके उनको अगली बार अगली मॉक ड्रिल में ज़्यादा बेहतर करने के लिए। एडीजे कोर्ट धौलपुर ने करीब 5 साल पुराने हत्या के एक प्रकरण में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामला 27 जुलाई 2020 का है, जिसमें आरोपी अब जीवन के अंतिम क्षण तक आजीवन कारावास भुगतेगा। एडीजे कोर्ट धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि करीब 5 साल पुराने मामले में चुन्ना का पूरा थाना कोलारी निवासी रंजीत पुत्र रमेश चंद बैरागी को सजा हुई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। थाना कोलारी पर विक्रम समोर इलासी द्वारा एक 2020 जुलाई माह में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे भाई धर्मेंद्र की हत्या रंजीत के द्वारा की गई है, जिसमें शंकु भी शामिल है और इस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया था। अनुसंधान के बाद में रंजीत के खिलाफ में चालान पेश किया गया। रंजीत के खिलाफ न्यायालय श्रीमान एडीजे में ट्रायल की गई, जिसमें 20 गवाहों को न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया, जिसकी आज दिनांक
31/5/2025 को फैसला सुनाया गया। फैसला श्रीमान राकेश गोयल जी द्वारा सुनाया गया, जिसमें रंजीत को धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास से तात्पर्य है कि अभियुक्त जीवन के अंतिम क्षण तक कारावास भुगतेगा और 50,000 रुपये का जुर्माना किया गया। ऑपरेशन शील्ड के तहत सरकार के निर्देश पर डीडवाना जिला मुख्यालय पर कल शाम 6 बजे मॉक ड्रिल आयोजित हुई, जिसमें प्रशासन द्वारा सभी विभागों की आपातकालीन तैयारियों को जांचा और परखा गया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान अग्निशमन ने रिजर्व पुलिस लाइन में लगी आग पर काबू पाया। वहीं चिकित्सा विभाग व एसडीआरएफ की टीमों ने लगभग 20 घायलों को रेस्क्यू कर उन्हें बांगड़ जिला अस्पताल, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार किया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सेन, जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन ललित गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और बचाव व राहत दल की हौसला अफजाई की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, जो मॉक ड्रिल हमने ऑपरेशन शील्ड के तहत किया है ये, और जिला मुख्यालय पर ये पुलिस लाइन पर हमने एक मॉक ड्रिल किया है। अभी हॉस्पिटल्स के भी सारे अरेंजमेंट्स एक बार पुनः देखेंगे, इसलिए मॉक ड्रिल। और इस मॉक ड्रिल में हम ये हर मॉक ड्रिल हमको एक तैयारी हमको किस तरह से करनी होती है, उसका एक हमारी प्रिपरेशन के लिए हम कर रहे हैं। और अभी हम इसको एनालिसिस करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या सुधार और भविष्य में करने होते हैं। हर मॉक ड्रिल जो हमको इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके लिए तैयारी के लिए हमारे को एक मौका देती है। अभी देखिए डिटेल्स अभी हम ले रहे हैं सारी चीज़ें। अभी हॉस्पिटल पे जाकर के हम लोग एक बार देखते हैं कि वहाँ पर हमने क्या तैयारी है हमारी, उसकी समीक्षा करेंगे। और ये जो सूचना थी वो पुलिस लाइन पर ब्लास्ट की सूचना थी कि पुलिस लाइन में ब्लास्ट हुआ है और उसमें कुछ कैजुअलिटीज़ या कुछ जो है घायल हुए, तो वो सूचना हमारे मॉक ड्रिल में थी। देखिए, आज ये ऑपरेशन शील्ड के तहत ये इमरजेंसी जो हमने आज ये मॉक ड्रिल की है, इसमें इतला मिली थी कि पुलिस लाइन पर वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें आग लगी है बिल्डिंग में और कुछ कैजुअलिटीज भी हो सकती है, घायल हुए हैं। इस पर हमारी जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं, हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है और हमारा जो जाब्ता है यहाँ मौके पर पहुँचा है। और इसमें हमने रेस्क्यू भी किए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं अभी हम हॉस्पिटल जाके देखेंगे। इसमें हमारी क्या रेस्पॉन्स टाइम रहा है, क्या हमारी कमियां रही है, इसको भी हम दुरुस्त करेंगे ताकि हर एक इस तरह की एक्सरसाइज से कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिले। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार शनिवार रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत जोधपुर में एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास एयरफोर्स स्टेशन के पास बम गिरने की काल्पनिक सूचना पर आधारित था। रात 8 बजे सायरन बजने के साथ ही सबसे पहले एयरफोर्स स्टेशन पर ब्लैकआउट किया गया। इसके बाद पूरे शहर में अंधेरा कर दिया गया। इस दौरान घटनास्थल से 20 कथित घायलों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। सरकारी और निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विभागों के रिस्पॉन्स टाइम की समीक्षा की। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज ये जैसा ये जो ऑपरेशन शील्ड है उसके तहत ये सेकंड मॉक ड्रिल कराई गई थी। 8:23 के अंदर ब्लैकआउट अपना किया गया था। लगभग 13-14 मिनट का ब्लैकआउट रहा था और उसके बाद में यहाँ एयरफोर्स स्टेशन के पास में एनिमी बॉम्बिंग की सूचना मिली थी, जिसके अंदर 20 लोग घायल हुए थे। तो यहाँ पर तुरंत जो है जो अपनी रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं उनको वो आई और एयरफोर्स का भी बहुत अच्छा उनके साथ में कोऑर्डिनेशन रहा और करके जितने भी घायल थे इन सभी को एमडीएम हॉस्पिटल वहाँ ले गए थे। वहाँ पर भी अभी मैं एमडीएम हॉस्पिटल देख कर आया था, वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा उन लोगों का जो स्ट्रेचर्स हैं, ट्रॉली बॉयज़ हैं, वहाँ पे उनके इमरजेंसी जो सर्विसेज होती हैं, ब्लड यूनिट्स होती हैं, स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह, वो सभी पूरी तरीके से रेडी थे एंड काफ़ी एक सक्सेसफुल तरीके से ये मॉक ड्रिल कंडक्ट हुई। थैंक यू। शनिवार शाम रायसिंह नगर में अचानक बजती सायरन की तेज आवाज से बाजार में अफरा तफरी मच गई। यह सब एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था जो ऑपरेशन शील्ड के तहत पूरी गोपनीयता के साथ आयोजित की गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि बस स्टैंड पर आग लगने की सूचना पर महज 4 मिनट के भीतर दमकल, एम्बुलेंस और चिकित्सीय टीम मौके पर पहुंच गई। 5 मिनट के अंदर पुलिस उप अधीक्षक अनु विश्नोई और थाना अधिकारी
कलावती चौधरी भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर सक्रिय दिखे। हालांकि मॉकड्रिल के दौरान पहुंची फायर ब्रिगेड की बड़ी दमकल तकनीकी खराबी के चलते मौके पर ही खड़ी रह गई, जिसने आपात सेवाओं की वास्तविक चुनौती को भी उजागर किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सरकार के निर्देशानुसार आज शाम को मॉकड्रिल का आयोजन किया गया और हमारी तैयारी जोनल जांच के लिए सभी डिपार्टमेंट रेस्पॉन्स टाइम में लगभग 15 मिनट में लगभग पहुँच गए थे। हम लोगों ने सबसे पहले पहुँची, फिर भाई की बात पहुँची और हमारे जिला खेरथल के टपुकड़ा स्थित एसआरएफ औद्योगिक इकाई में शनिवार शाम को 7 बजे ऑपरेशन शील्ड के तहत आपातकालीन मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मॉकड्रिल की शुरुआत हवाई हमले की सूचना के साथ हुई, जिसके बाद सायरन बजते ही प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, चिकित्सा, फायर ब्रिगेड और अन्य विभाग सक्रिय हो गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि 7:50 पर प्लांट में ब्लैकआउट कर आपातकालीन प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस दौरान घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही साथ और 3 मंजिला इमारत से हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड ने पानी और फोम की सहायता से आग पर नियंत्रण पाने का अभ्यास किया। मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने कहा कि यह अभ्यास आपदा प्रबंधन की तैयारियों का अहम हिस्सा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने इसे आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को बेहतर बनाने वाला बताया। खेरथल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। उस एयर रेड के चलते हुए एक कंपोनेंट में आग लग गई थी और उसमें अपन ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाया। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन और एनएसएस और स्काउट गाइड्स और दुनिया भर के जितने भी हमारे पास में संसाधन हो सकते थे उनको कलेक्टिव करके यहाँ पर लेकर के आए और एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस कार्यवाही को सरंजाम दिया। जो मॉक ड्रिल थी बिल्कुल सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसमें 5 व्यक्ति घायल भी हुए, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनका टाइम देखा गया कि कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में ब्लड की भी पूरी व्यवस्था हमने बना के रखी हुई है ताकि कहीं भी अगर किसी मरीज को कोई ब्लड वगैरह देना पड़े तो उसमें भी डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर तैयार है, दवाइयाँ अपने पास में पूर्ण है। बात होगा कि पूरे देश में इस तरीके की ये दूसरी मॉक ड्रिल कराई गई है जो ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन शील्ड है। तो इस शील्ड का आप सभी को बताना चाहेंगे, हमारा मूल उद्देश्य यही कि मान लीजिए कभी कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे देश के जो भी महत्वपूर्ण संस्थान होंगे जहाँ पर एक पॉसिबल एयर स्ट्राइक हो सकती है उस पर हम समय समय पर मॉक ड्रिल करवा रहे हैं और ये दूसरी मॉक ड्रिल है। इससे पहले जो मॉक ड्रिल हुई थी वो आशियाना सोसाइटी में हुई थी। तो आपको पता है कि आपका एक बहुत ही बड़ा उपक्रम है, यहाँ पे काफ़ी सारा केमिकल भी स्टोर किया जाता है और मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई भी घटना घटित होती है तो एक बड़े रूप में वो आगे आ सकती है। तो सबसे पहले तो एसआरएफ ग्रुप को ही मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपके जो सिस्टम्स हैं दे आर वेल इन प्लेस। तो आपने बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन रहा। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो भी हमारा जो मिनिमम रिस्पांस टाइम आना चाहिए वो आप देखते हैं कि एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही है, फायर ब्रिगेड आ रही है, जिससे कि मिनिमम हार्म हो हमारा। आप सभी को भी हमने आपके पिछले वाले फोटोग्राफ्स भी देखे जो आपकी पिछली आपने ड्रिल कंडक्ट कराई थी, वो बड़ी प्रोफेशनली कंडक्ट कराई है। तो आप लोग जैसे ही आपका सायरन बजा, अलार्म बजा, आपका पूरा कैंपस सायरन से कवर्ड है, ये बहुत अच्छी बात। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उड़सर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आई। उड़सर में हाल ही में नए भवन का निर्माण होने के बावजूद भवन के लेबर रूम एवं वार्ड्स में पर्दे नहीं लगाए गए। लेबर रूम व लेब का एसी भी खराब है और साथ ही साथ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का पद काफी लंबे समय से रिक्त पाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई भी अच्छे ढंग से नहीं करवाई गई। साथ ही नई बिल्डिंग बनने के बावजूद ठेकेदार द्वारा इसमें अनेक कमियां छोड़ी गई। पाइप फिटिंग में लीकेज है जिसके कारण बिल्डिंग में सीलन आई हुई है। इन सभी कमियों व गोलमाल जवाब देने को लेकर केंद्र में मौजूद कार्मिक कृष्ण सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एवं अजंता नर्सिंग ऑफिसर को एसडीएम ने फटकार लगाई और इन कर्मियों को जल्दी सही करवाने के निर्देश दिए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में जिला परिषद उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी मुन्नी देवी खोकर ने जोरदार प्रचार अभियान छेड़ दिया है। वे रामपुरा, पाटन, गालाखेड़ा, मेदपुरा, मंगोलाकी, दांतबाड़, डहरीन सहित 1 दर्जन से अधिक गांव में जनसंपर्क कर कमल के फूल पर वोट देने की अपील कर रही है।
8 जून को मतदान होना है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अपने सरपंच कार्यकाल में किए गए कार्यों और व्यवहारिक छवि के चलते मुन्नी देवी को स्थानीय महिलाओं का विशेष समर्थन मिल रहा है। कई गांव में महिलाओं ने साड़ी, शॉल और लुगड़ी उड़ाकर उनका सम्मान किया। मुन्नी देवी ने कहा कि वे हमेशा सुख दुख में लोगों के साथ रही है और हर जन समस्या को उठाने के लिए तैयार रहती है। लोगों ने उन्हें आशीर्वाद और समर्थन का भरोसा दिया है। विधायक रमेश खिंची ने भी प्रचार में शामिल होकर लोगों से अपील की कि वे भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजय दिलाएं। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।